इसे जेल की सौंपते कहें या हालात का पलटा, इक़्तिदार में रहते हुए और एहतजाजी सियासत के घोड़े पर सवार चेयरमैन पीटीआई कल तक तो किसी से बात करना चाहते थे, ना ही किसी से हाथ मिलाना, बस अपनी धुन में फैसले करते थे, जिसकी कीमत आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट की सूरत में चुका रही है। अब ख़बरें ये हैं, ताज़ा पेशरफ्त भी ये है कि चेयरमैन पीटीआई ने मुलाकात करने वाले जो उनके वकला की टीम है उनके ज़रिए बाहर ये पैगाम भेजा है कि मुझे नाजायज़ जेल के अंदर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वो इदारों समेत सियासी पार्टियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क में बर वक्त इलेक्शंस हो सकें। अब सवाल ये है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को जेल के हालात ने तोड़ दिया है, मज़ीद क़ैद से घबरा गए हैं, या वाकई ही वो मुल्क को दलदल से निकालने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि 9 मई के बाद पीटीआई वैसे ही बिखर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम सफ़े अव्वल की लीडरशिप जेल में है, बाकी लीडरशिप रूपोश है। ऐसे में अगर दूसरी सियासी जमातें राज़ी हो भी जाती हैं तो वो मुज़ाकरात करेंगी किससे? अब सवाल ये है कि अब चेयरमैन पीटीआई तो तैयार हैं, मगर क्या दूसरे स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात के लिए तैयार हो पाएंगे? चेयरमैन पीटीआई ने इदारों के साथ मुज़ाकरात का भी इंदिया दिया, तो क्या ये समझा जाए कि वो इदारों की मुतय्यन करदा लाइन पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं? चेयरमैन पीटीआई के वकला ने यह भी दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी रिहाई के लिए किसी भी डील की तरदीद करते हुए ये वाज़े किया है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि पीटीआई की तरफ से अपने केसेस को आलमी अदालत में उठाने की बात क्यों की जा रही है? क्या पीटीआई का पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुकम्मल एतमाद उठ गया है जो वो गैर मुल्की अदालतों की तरफ देख रहे हैं? अब कल 4 सितंबर को साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत भी होनी है, तो पीटीआई के वकला क्या समझते हैं कि कल चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है? सफ़े अव्वल की क़यादत की गैर मौजूदगी में पीटीआई के कौन से लोग बातचीत करेंगे, इसी में मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई इमरान खान ने आप लोगों से बातचीत ये की है, आप लोगों के लिए बाहर मैसेज पैगाम भेजा है कि वो इदारों से और सियासी लोगों से, सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार है? देखें, बात ये है कि कुछ सवालात मैंने उनके सामने रखे थे। वो ये कि जब खान साहब से मुलाकात हुई, तो दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में है, वो भी मैं बताऊंगा। खान साहब से मैंने सवालात रखे कि बाहर ये खबरें चल रही हैं कि आप जो है वो पैगाम भिजवा रहे हैं कि मुझे जेल से बाहर निकालो, मुल्क छोड़ के जाने के हवाले से खबरें चल रही हैं। आपकी जो वाइफ हैं उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो किसी से मिली हैं, डील करना चाह रहे हैं और खान साहब घबरा गए हैं, कोई इस तरह की बात है। तो खान साहब बड़ा शॉक्ड हुए। उनका मतलब जैसे एक बंदा फ़ौरन सुनता है तो वो कहता है नहीं कैसे। दोबारा मैंने रिपीट किया तो उन्होंने कहा कि आप वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दो कि इस वक्त उन्होंने कहा कि पैगाम ये है कि मैं एक तो ना मुल्क छोड़ के जाऊंगा, ना मेरी कोई जायदादें बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने पैसा बाहर से बाहर भिजवाया है, लूट के बाहर जिन्होंने पैसा भेजा है, एक तो उनके डॉलर जो हैं वो डबल रेट के ऊपर जो है ना उनको कीमत लग रही है, क्योंकि जिस तरह डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है तो उनका पैसा जो है वो डबल हो रहा है। और दूसरे नंबर पर जो मेरी ना तो कोई जायदाद बाहर है और ना मेरे कोई अकाउंट्स बाहर है, तो मैं क्यों बाहर जाऊंगा? मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है और मैं इसी ठीक हो गया। उन्होंने तो तरदीद कर दी कि वो, उन्होंने तो कह दिया कि वो नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने इस बात की भी तरदीद करी या इस चीज़ से भी वो इनकारी थे कि उनको ऐसी कोई ऑफर हुई है या बुशरा बीबी ने किसी अहम शख्सियत से मिलकर ऐसी कोई बात की है? उन्होंने इसकी भी तरदीद की है? बिल्कुल तरदीद की है। किसी बंदे से ना उनकी कोई मुलाकात हुई है, ना उन्होंने कोई बात की है, ना ही खान साहब ने कोई ऐसी भी। देखिए, मेरी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। तीनों मुलाकातों में खान साहब ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप मेरे लिए कोई बेटर फैसिलिटीज़ के लिए दरख्वास्त दें, मुझे ये तकलीफ़ है, आप बताएं मीडिया के ऊपर कि जनाब मुझे ये तकलीफ़ हो रही है या मुझे इस तकलीफ़ से निकाला जाए, या मेरी ज़मानत कब होगी, मैं कब बाहर जाऊँगा। ये तीनों बातें। दूसरी बात, जब लेकिन उनकी अहलिया तो इन सारे मसाइल पर बातचीत भी कर रही हैं और वो अदालतों से भी कह रही हैं कि उनके शौहर को गैर मुनासिब हालात में रखा गया है। देखें, जो कानून है, जो प्रोसीजर है, जो जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक अगर उन्होंने दरख्वास्त दी है कि वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं या वहाँ पर उनके साथ जो है वो
जिस तरह से इन्हें ह्यूमन तरीके से बिहेव किया जा रहा है। आप देख लें कि जब आप जेल आपने तो नहीं जाना, जब हम जाते थे तो जिस वक्त भी हम गए वहां पर सहाफियों की पाबंदी थी गेट के ऊपर, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी गेट के ऊपर हुई है, अदरवाइज वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कोई वर्कर गुजरे, कोई बंदा गुजरे, उसे गिरफ्तार कर लेना है। तो ये किस कानून के तहत है कि आप एक पार्टी को बंदा सपोर्ट करता है तो उसको सपोर्ट करना भी एक गुनाह हो गया और उसके ऊपर इतना जुर्म हो गया कि वो कोई। ठीक है, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जब मिल के आए तो आपने देखा कि वो किन हालात में रह रहे हैं, जो खबरें चल रही थी कि बिल्कुल छोटा सा एक सेल है और वाकई वहाँ पर क्या कैमरे लगे हुए हैं, क्या ये खान साहब ने आपको बताया? क्या वाकई वो ज़मीन पर सोते हैं? जो फैसिलिटीज़ की बात की जाती थी कि एक पंखा हो, एक चारपाई हो, एक मैट्रेस हो, या उनको एक कुर्सी दी गई है, एक मेज़ दिया गया है, क्या ये फैसिलिटीज़ हैं या वाकई उनको गैर मुनासिब हालात में रखा गया हुआ है? देखें, सेल जो है ना जी, वही उनका सेल है। 4 सेल हैं जिनमें से एक सेल छोटा उसमें उन्होंने रखा हुआ है और थोड़ा सा आगे कोर्ट यार्ड है, बंदा थोड़ा सा वॉक कर सकता है। उन्होंने वाजे कहा कि मैं उस सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ। मुझे जैसे एक बंदे की रूटीन हो जाती है ना, इतना महीना मुझे हो गया और मेरी रूटीन हो गई है और मेरा ज्यादा इतना टाइम गुजरता है बुक्स पढ़ने में कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। हमने पूछा कि आपने हिस्ट्री की जो हम आप किताबें पूछ रहे थे, हमने आपको भिजवाई, कैसी थी? तो उन्होंने फौरन कहा कि हाँ वो बड़ी जबरदस्त। बंदा बहुत खुश होता है कि मैं, कहते हैं कि मुझे इतना टाइम डीपली पढ़ने का इस तरह से रिलैक्स हो के मिले ही नहीं है कि मैं इस तरह तफसीलन कोई और मुझे काम ही ना हो, मोबाइल नहीं, कोई चीज़ एक्सेस नहीं है तो मैं पढ़े जा रहा हूँ। मतलब खाना भी समटाइम्स जो है वो आके कुक ऊपर से कहते हैं जनाब के सारे खाना ये जो है वो तैयार है, तो वो कहते हैं हाँ 2 मिनट रुक जाओ। तो इस तरह की पोजीशन है उनकी। खाने के मामले में भी पहले खबरें आ रही थी कि वो शिकायत करते हैं कि खाना भी उनको ठीक नहीं दिया जा रहा। वो बिल्कुल वो मुतमईन है, तसल्ली है उनको। देखिए, पहले दिन से उनकी खाने के हवाले से कोई शिकायत नहीं थी। हमेशा जो हमने दरख्वास्त दी, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि कोई दरख्वास्त दें, हमने दरख्वास्त उनकी घर वालों की तरफ से दी, जो कि उन्होंने कहा कि खतरात लायक हैं कि कोई अंदर स्लो पॉइजनिंग फूड के अंदर महफूज खाने की बात करते थे। ये नहीं कहते थे कि खाना अच्छा नहीं है, रोटी पुरानी है, या कोई इस तरह की बातें। और खान साहब का वाज़ह था कि जब मैंने बात की कैसी पोजीशन में रखा, उन्होंने कहा कि मेरी इस कंडीशन के ऊपर आपने कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तो हर तरह की चीज जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं और मैं करूंगा, और जितना मर्जी रहना पड़े, जितना मर्जी मुझे अंदर रखें, मेरा जो मकसद है वो बाहर ये तो उनके अंदर सेल के हालात हैं। के ऊपर आप बात ना। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने आपसे ये भी बात करी कि आप मैं तैयार हूँ इदारों से बात करने के लिए, सियासी जमातों से बात करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी ज़ाहिर है इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस में आकर वो लोगों की ज़ाहिर है जो भी मुल्क के हालात हैं उसको इन परेशानियों से, मसाइल से, दलदल से निकालें। क्या ये उनका कंसर्न था? इन ख्यालात का इजहार किया उन्होंने? बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा ना कि मैंने सर 8 लाख लोग जो हैं वो चले गए, उन्होंने कहा नहीं 12 लाख लोग। और दूसरे जब मैंने उनसे बात की कि ये सूरत हाल, उन्हें एक चीज़ का पता था कि किस तरह बिजली, डॉलर और हर चीज़ जो है इस वक्त महंगी हो चुकी है। उन्होंने कहा इसका वाहिद हल है इलेक्शन। अब आप, उन्होंने कहा कि ये भी देखें, वो बाहर भी ये बात करते थे और कल मैंने ये बात बाहर आके भी की। उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके फैसलों की तकमील नहीं की जाएगी, उसके सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, तो बाहर से कैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और मुल्क के अंदर मैशत जो है वो बेहतर होगी, ये महंगाई कंट्रोल होगी। हमेशा वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं इदारों से और सियासी जमातों से। देखिए, मैंने ये उनसे सवाल पूछा था, उनकी जो कोर कमेटी है उनकी तरफ से सवाल रखा कि वो कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो। हमने वज़ीर आज़म को लेटर लिखा है कि 30 दिन के अंदर आप, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। तो ये बताएं कि क्या दूसरी जो पार्टीज हैं जो सारी ये चाहती हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो उसके ऊपर कोई बात उनके साथ मजीद करनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि इलेक्शन के हवाले से ज़रूर जिससे मर्जी आप बात करें। और ये बात जब मैं बाहर था और पहले भी मैंने ये वाज़ेह तौर पर बात की थी, इस हवाले की याद तक की थी कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन है वो टाइम के ऊपर हो। इस हवाले से तो हमेशा वो बात करने के लिए तैयार। इदारों से किस तनाजुर में वो बात करना चाहते हैं? इलेक्शन ओवरऑल उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिससे बात करें,
सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का मामला अब तो वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अब तो हल्का बंदियों की डेट्स भी पीछे आ गई हैं। अब तो कहा जा रहा है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। तो अब खान साहब किन इलेक्शंस के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं? अब तो सारी चीजें डे बाय डे समझ में आती जा रही हैं, शेड्यूल सामने आते जा रहे हैं। तो अब इलेक्शंस में क्या बात करना चाहते हैं इलेक्शंस के हवाले से? अब उस तरह गैर यकीनी की तो सूरत हाल नहीं है कि पता नहीं 2 साल तक इलेक्शंस ही नहीं होने हैं। ऐसी तो सूरत हाल अब नजर नहीं आ रही है। देखें, जो इस मुल्क में पोजीशन हो चुकी है ना, जैसे पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व हुई और उसके बाद आज तक इलेक्शन नहीं हो सका। तो इस चीज़ के ऊपर तो आप देख लेना कि कोई भरोसा नहीं है। दूसरे नंबर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया देन भी इलेक्शन नहीं हुए, और आइन के अंदर जब मौजूद है एक चीज़ कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं?